यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। और अभी आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल की जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस है। आपका जो सैनिक स्कूल का जो है एग्जाम आपका हो ही चुका है। तो एग्जाम से पहले, रिजल्ट आने से पहले जो है इन्होंने ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो ओपन कर दिया है। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ई काउंसलिंग के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, ठीक है। और वीडियो के लास्ट के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन भी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए आपके साथ शेयर होती रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते जाए और आप लोग वीडियो को देख सके, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और बताते हैं कि ई काउंसलिंग का प्रोसेस है क्या चीज। देखो, जब भी आप लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के बाद ई काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। और ये जो ई काउंसलिंग है, जिस तरीके से पहले आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, पहले तो क्या होता था कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी। आप लोग स्कूल के अंदर जाते थे, वहां आपके बच्चे का कितने मार्क्स होते थे वो देख करके, और आप लोग, अगर आपका बच्चा उस क्राइटेरिया को फिल कर रहा है तो आप लोग अपना जो है एडमिशन वहां पर करवा देते थे। लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने जो है ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर आप जो लिमिटेड स्कूल्स में ही पहुंच पाते थे, हर स्कूल में तो आप लोग नहीं जा सकते। तो ऑनलाइन करने का क्या बेनिफिट हुआ, ऑनलाइन से आप लोग जितने भी सैनिक स्कूल हैं या फिर न्यू सैनिक स्कूल है, सभी के अंदर आपका डेटा चला गया है वहां पर ऑनलाइन। तो वहां पर वो स्कूल जो है वो आपको मैसेज करेगा या बाई मेल आएगा कि आप लोग यहाँ के लिए एलिजिबल है और आप यहाँ एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके बच्चे के मार्क्स जो है हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो उस तरीके से जो ई काउंसलिंग जो है शुरू की गई थी, ठीक है। और ई काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कितने राउंड्स होते हैं। तो 6 राउंड होते हैं भाई, 6 राउंड्स चलेंगे। और उसके बाद जो है एक स्पोर्ट काउंसलिंग होता है। ये स्पोर्ट काउंसलिंग जो है ये ऑफलाइन फॉर्मेट में होता है, कि अभी लास्ट में जो बच गया है वो आप लोग डायरेक्ट जा करके और पता कर सकते हैं। अच्छा, ई काउंसलिंग की बात करें तो ई काउंसलिंग के अंदर प्रोसेस क्या है, क्या फीस वगैरह कोई लगती है क्या, और डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या चाहिए, ये सब चीजें आपको आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर ई काउंसलिंग, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई, कैसे कैसे चीजें होती हैं देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर खोलेंगे, और रजिस्ट्रेशन पोर्टल कौन सा है, आप लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल 2026, जैसे आप लोग ये रिटर्न में लिखते हैं गूगल के ऊपर, तो पहला ही वेबसाइट आएगी। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं http://pec.ncoq.gov.in, या फिर सैनिक स्कूल काउंसलिंग, ये आप लिख सकते हैं। सैनिक स्कूल काउंसलिंग, यहाँ से भी आप लोग उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं जहां आपको बच्चे का काउंसलिंग करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है जहां पर। और वहीं पर जो है नेक्स्ट काउंसलिंग की जो भी चीजें हैं वहां पर बताई जाएंगी। तो सबसे पहले जैसे आप लोग इसको खोलेंगे तो ये आपका इंटरफेस ओपन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको राइट साइड के अंदर दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन का कॉलम आता है। यहाँ पर आप लोग इस न्यू रजिस्ट्रेशन को जब ओपन करते हैं, यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा हुआ है, नीचे भी सब चीज बताई हुई है। टाइप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग ऑन सर्च इंजन, ठीक है। और क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का। और न्यू रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप लोग डालोगे तो यहाँ से आपको वेरीफाई करना है। फिर वेरीफाई करने के बाद दो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर, एक आपका ईमेल आईडी जो आपने
जैसे ही फॉर्म भरा था ना जिस समय पे, उस समय पे जो फॉर्म भरा गया था, जो ईमेल आईडी आपने डाली थी वो और जो फोन नंबर आपने डाले थे वो, यहाँ से फिर आप लोग गेट ओटीपी जो है एक ऑप्शन आता है नीचे, तो गेट ओटीपी, ये ओटीपी दोनों जगह पे जाता है, आपके फोन नंबर पे भी जाता है और आपकी मेल आईडी पर भी जाता है। तो आप लोग दोनों में से किसी पर भी एक ओटीपी डाल करके और इसको कंफर्म कर सकते हैं। और जैसे आप ओटीपी डालोगे, ओटीपी डालने के बाद ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, गेट ओटीपी हो गया। और कंफर्म ओटीपी, कंफर्म ओटीपी, ओटीपी के बाद यहाँ पर एक पासवर्ड जो है आपसे जनरेट करवाएगा वो, पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा, पासवर्ड एक बनाना पड़ेगा। और पासवर्ड आप नॉर्मल ऐसा ही बनाएं जो आपको याद रख सके, ठीक है। और ये करने के बाद आपको सबमिट यहाँ पर करना पड़ेगा, ये आपको सबमिट यहाँ पर करना पड़ेगा। पासवर्ड बना दिया, तो पासवर्ड बनाने के बाद क्या हो गया, ये देखो यहाँ पर ये भी नाम बताया हुआ है ना, वेरीफाई ओटीपी। एक सेकंड, ये वेरीफाई ओटीपी, उसके बाद यूनिक पासवर्ड जो है आप लोग बनाएंगे अपने, और उसके बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपका वो रजिस्ट्रेशन ओके हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है आपका ई काउंसलिंग ऊपर रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। और जैसे ई काउंसलिंग का पार्ट कंप्लीट होगा तो आप लोग वहां पर एक साइन इन का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ये रहा देखो राइट कॉर्नर में ब्लू कलर का टिक है, साइन इन। यहाँ पर साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम है ना, यूजर नेम में तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डलेगा जो आपने ऊपर डाला था, एंड पासवर्ड जो अभी आपने न्यू पासवर्ड जनरेट किया था वो न्यू पासवर्ड आपको डालना है। अब यहाँ पर पासवर्ड कई बच्चे कहेंगे सर जब फॉर्म भरा था तब भी एक पासवर्ड बनाया था, तो वो पासवर्ड जो है यहाँ पे नहीं डलेगा, आप अभी जो नया पासवर्ड यहाँ पर बना रहे हो तो वो पासवर्ड यहाँ पर डलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड है, जैसे यहाँ पर ये आया हुआ है तो आपके पास हो सकता है दूसरा कैप्चा कोड आ जाए, तो वो कैप्चा कोड डालने के बाद सिक्योरिटी कोड जो होता है यहाँ पर साइन इन कर देंगे। और साइन इन करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा आपको, यहाँ पर वेलकम टू मिस्टर आपका नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है, वेलकम टू मिस्टर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रीड द इंस्ट्रक्शंस, सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और उसके बाद यस आई एग्री पे करना है। एक ये डिक्लाइन का है, यहाँ पर नहीं करना, आपको आई एग्री वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग आई एग्री पे क्लिक करोगे तो ये आपका इंटरफेस, आपकी प्रोफाइल जो है ये खुलेगी। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, माई प्रोफाइल दिखेगा और आपको नोटिस इश्यूड दिखेंगे, दो चीज है। तो जैसे आप लोग माई प्रोफाइल को ओके करते हैं तो आपकी प्रोफाइल, आपका नाम, आपके फादर नेम, आपकी मदर नेम, आपकी कैटेगरी क्या है, और आपका स्कोर कार्ड अभी दिखाएगा नहीं क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया है, आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो यहीं पर आपका ऑल इंडिया रैंक भी दिखा देगा, आपके कितने मार्क्स आए वो भी दिखा देगा। और ये जो नोटिस पीरियड का नोटिस इश्यूड है, तो जब ई काउंसलिंग का पार्ट होगा ना, जब आप लोग ई काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जब पहली लिस्ट आएगी या सेकंड लिस्ट आएगी जो भी आएंगी या थर्ड लिस्ट आएगी, तो यहीं पर आपको जो है नोटिस के अंदर ही दिखाया जाएगा कि कौन सा स्कूल आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। तो उसके ये यहाँ तक पार्ट आपको करके ना और फिर लॉग आउट कर देना है, ठीक है। इतना पार्ट करने के बाद आपको लॉग आउट कर देना है और रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही काम है आपका, ठीक है। और जो स्कूल वगैरह की चॉइसेस भरनी है वो अभी नहीं भरनी है, स्कूल वगैरह चॉइसेस के लिए अलग से टाइम देंगे ये आपको। अभी फिलहाल जो है सिर्फ इतना काम करना है आपको, स्कूल रजिस्ट्रेशन, स्कूल जो है आपको नहीं भरना है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है आपको, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। करेक्शंस ऑफ पर्टिकुलर ऑन द पोर्टल नॉट मैंडेटरी, मीन्स क्या क्या आप नहीं कर सकते वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से डिस्कस कर देते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू करेक्ट देयर पर्सनल पर्टिकुलर्स ऑन द काउंसलिंग ऑनलाइन पोर्टल, मीन्स जो भी डिटेल आपके वहां पर भरी हुई दिखा रही है, चाहे आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, या फिर दूसरी आपकी कैटेगरी है, अगर वहां कोई मिस्टेक है तो आप इस काउंसलिंग का जो पार्ट है इसके अंदर आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसने जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म के अंदर से ही डेटा उठाया है। अगर वहां आपने गलत भरा था तो यहाँ पे गलत ही आएगा, तो यहाँ आप करेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, वंस एक्सीडेड
इट शैल बी फाइनल और कैन नॉट बी मॉडिफाइड और रिवर्स्ड। मीन्स जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, अगर आपने एक बार कर दिया तो यही फाइनल होगा और इसको वापस से रिवर्स्ड या मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? द करेक्शन विंडो इज प्रोवाइडेड to those candidate who wish to amend their particulars against those registration by them at a time of NTA registration of All India Science School Entrance Exam। उन्हीं बच्चों के लिए करेक्शन विंडो जो है ओपन होगा जिन्होंने जब एनटीए की वेबसाइट पे आपने जब ऑल इंडिया साइंस स्कूल एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जब आपने वहां पर किया था फॉर्म भरते वक्त, वहां आपने जो एडिट किया था, करेक्शन किया था, तो उस समय पे जो आपको टाइम दिया गया था, अगर वहां पे आपने करेक्शन कर दिया होगा तो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो करेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, कैंडिडेट्स कैन ओनली अमेंड देयर जेंडर, कैटेगरी एंड डोमिसाइल इन दिस विंडो। अच्छा, इस विंडो के अंदर एडमिशन काउंसलिंग की जो विंडो है उसमें आप क्या क्या अमेंड कर सकते हैं, उसके लिए टाइम देंगे, एक दिन का, 2 दिन का। आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप डोमिसाइल, कैटेगरी वाले में आ गया डोमिसाइल, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नो अदर पर्सनल पर्टिकुलर्स कैन बी अमेंडेड। उसके अलावा कोई पर्सनल डिटेल्स आप लोग चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप नाम चेंज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका ई काउंसलिंग के पार्ट के बारे में। तो किस किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनके अंदर, ग्रुप्स के अंदर साथ साथ में इसको शेयर कर दिया करो। कोई भी आपके अगर क्वेरी है या कोई आपका डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे बस। और चैनल को भाई एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको फिर से भाई याद दिलवा रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहे हम आपके पास शेयर करते रहे और आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई। थैंक यू।